हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमने देख लिया हमारे प्रीवियस वाले वीडियो में कि मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, हम वो देखते हैं। सो इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस। ये चीज हमें पता है कि इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट ऑफ बैलेंस। नाउ मार्केट इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टेट ऑफ बैलेंस होगा स्टूडेंट्स? मार्केट इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा? डिमांड होती है, सप्लाई होती है, राइट? सो स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा? हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, राइट? सो इक्विलिब्रियम ने हमें बताया कि स्टेट ऑफ बैलेंस होता है उसका मतलब। ओके, नाउ अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन market equilibrium is determined when market demand is equal to market supply. Perfect competition के अंडर इक्विलिब्रियम कब होता है स्टूडेंट्स? जब हमारी मार्केट डिमांड किसके इक्वल हो जाए? मार्केट सप्लाई के। ओके, मतलब कि जो मार्केट डिमांड है, मार्केट डिमांड क्या होती है? सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द बायर्स, राइट? मार्केट डिमांड हमें पता है स्टूडेंट्स क्या होती है, हमने हमारे डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या होती है मार्केट डिमांड? सारी इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके हमें मार्केट डिमांड पता चलती है। मतलब कि हर एक बायर की क्या डिमांड है, जब उसका हम सम टोटल करते हैं तो वो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है हमारी मार्केट डिमांड। ओके, एंड मार्केट सप्लाई क्या होती है स्टूडेंट्स? सम टोटल ऑफ सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। ऑल द प्रोड्यूसर्स, सारे प्रोड्यूसर्स जितनी यूनिट्स को सप्लाई करना चाहते हैं वो क्या होती है? मार्केट सप्लाई होती है। ओके, जो इंडिविजुअल सप्लाई है हर एक फर्म की, उसे अगर हम ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा हमारी मार्केट सप्लाई। ओके, सो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर मार्केट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं हम? जब हमारी मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई हो जाए। ओके, क्या हुआ हमारा इक्विलिब्रियम? मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ओके, बहुत इजी सा कंसेप्ट है मार्केट इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट्स। मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, राइट? वही सेम चीज अगर हम देखें तो मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया? मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई, राइट? मतलब कि जो पूरी मार्केट की डिमांड है, सारी इंडिविजुअल डिमांड को सम टोटल करके जो डिमांड आ रही है वो किसके इक्वल हो जाए? वो हमारी मार्केट सप्लाई के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, देन मार्केट इक्विलिब्रियम को अब हम समझते हैं एक शेड्यूल के थ्रू। ठीक, हमारे पास स्टूडेंट्स चॉकलेट, हमने एक एग्जाम्पल लिया है चॉकलेट का। ओके, तो प्राइस ऑफ चॉकलेट गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। ओके, देन मार्केट डिमांड ऑफ चॉकलेट गिवन है। ओके, जो पूरी मार्केट की डिमांड है चॉकलेट की वो गिवन है। वो क्या है? 2 रुपीज पर 100 यूनिट्स की डिमांड, 4 रुपीज पर 80 यूनिट्स की डिमांड, देन 60, 40 एंड 20। ओके, मार्केट सप्लाई ऑफ चॉकलेट गिवन है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितने यूनिट सप्लाई कर रहा है कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी फर्म। ओके, तो वो क्या है? 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम मार्केट इक्विलिब्रियम को बाद में पढ़ते हैं कि क्या होता है। पहले हम ये देखते हैं जो हमारे पुराने कंसेप्ट है उनको रिकॉल करते हैं। ओके, प्राइजेस क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स? प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? प्राइजेस जब इंक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड कैसे रिएक्ट करती है? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट्स? जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड कम होगी, राइट? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक, तो क्या हमारी डिमांड कम हो रही है? तो यस, हम देख सकते हैं 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40 एंड 40 से 20। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता गया वैसे वैसे हमारी डिमांड क्या हो रही है? वैसे वैसे हमारी डिमांड डिक्रीज होते जा रही है। ठीक, अब स्टूडेंट्स जो प्राइजेस हैं उसका हमारी सप्लाई से कैसा रिलेशनशिप होता है? सप्लाई से हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक, हमें पता है कि लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा है कि आपके जो प्राइजेस होते हैं और जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड होती है उनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो क्या हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है? तो यस, वो सप्लाई इंक्रीज हो रही है 20, 40, 60, 80 एंड 100। ओके, हमारी जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो अब हमने लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई से देखा
कि प्राइजेस जब बढ़े तो डिमांड कम हुई एंड प्राइजेस जब बढ़े तो सप्लाई ज्यादा हुई। ओके, अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम देखते हैं। ओके, हम पढ़ तो मार्केट इक्विलिब्रियम रहे, वो तो हमने एक रिकैप के लिए देख लिया था क्या है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं शॉर्टेज और सरप्लस। ओके, या तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी या सप्लाई ज्यादा होगी, या फिर क्या होगा, आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे शॉर्टेज या सरप्लस निकालते हैं। ठीक, शॉर्टेज अगर है तो वो माइनस में लिखा है एंड सरप्लस अगर है तो वो प्लस में लिखा है। ओके, 100 यूनिट्स की डिमांड है, 20 यूनिट्स की सप्लाई है, मतलब कि 80 यूनिट्स कम सप्लाई किए जा रहे हैं, राइट। 80 यूनिट्स कम सप्लाई किए जा रहे हैं तो वो हुई हमारी शॉर्टेज, क्या कितनी हुई, -80 यूनिट्स की। ओके, 80 यूनिट्स की डिमांड है, 40 यूनिट्स की सप्लाई, 40 यूनिट्स कम सप्लाई किए जा रहे हैं, राइट। तो हमारी शॉर्टेज कितना हुआ स्टूडेंट्स, -40 यूनिट्स का। ओके, 60 यूनिट्स हमारी डिमांड है, 60 यूनिट्स हमारी सप्लाई, राइट। मतलब कि डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गई, ना ही कोई शॉर्टेज है ना ही कोई सरप्लस है, तो ये क्या हुआ, 0। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो गई हमारी। देन 40 यूनिट्स हमारी डिमांड है, 80 यूनिट्स हमारी सप्लाई, मतलब कि अब सप्लाई ज्यादा हो रही है। अब सरप्लस में हमारे जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट्स हमें मिल सकती है मार्केट में, तो कितनी सरप्लस है, 40 यूनिट्स की, तो +40 हुआ वो। देन 20 यूनिट्स डिमांड है एंड 100 यूनिट्स की क्या है, सप्लाई, राइट। तो कितना एक्सेस है स्टूडेंट्स, कितना सरप्लस है, 80 यूनिट्स का सरप्लस है। ओके, तो हमारे जो शॉर्टेज है और सरप्लस है वो निकले। ओके, नाउ स्टूडेंट्स मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या पता है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई होना चाहिए। ओके, जब ये दोनों इक्वल होंगे स्टूडेंट्स तो उसका मतलब क्या होगा, ना ही कोई शॉर्टेज है ना ही कोई सरप्लस है, राइट। तो मतलब कि 60 - 60 दैट इज 0। ये वाला जो लेवल है जहां पे हमारी सरप्लस और शॉर्टेज दोनों 0 आ गई, ये क्या बता रहे हैं कि आपकी मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू आपके मार्केट सप्लाई हो गई है। इट मींस ये क्या है, ये है आपका इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। क्यों इक्विलिब्रियम लेवल है स्टूडेंट्स, ये बिकॉज मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू मार्केट सप्लाई। ओके, मतलब आप क्या बोलेंगे, जब 6 रुपीज प्राइस है तो 60 यूनिट्स की जो क्वांटिटी है उस पर हमारा मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस होगी ₹6। ओके, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, 60। ओके, दोनों 60 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 60 है वो क्या हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ओके, तो 60 क्या हुआ, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई एंड ये पर्टिकुलर हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब शॉर्टेज हो रहा है, ओके, जब शॉर्टेज वाली बात चल रही है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में ये हो रहा है कि आपकी डिमांड ज्यादा है, राइट, आपकी डिमांड ज्यादा है, आपकी सप्लाई कम है, तो ये क्या हुआ, एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन क्यों है, क्योंकि हमें सीधा सीधा तो दिख रहा है 100 इज मोर देन 20 एंड 80 इज मोर देन 40, मतलब कि जो हमारी डिमांड है वो एक्सेस में है हमारी सप्लाई के कंपैरिजन में, राइट। तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है ये। देन इसके नीचे क्या देख रहे हैं हम, इसके नीचे हम देख रहे हैं कि मार्केट सप्लाई ज्यादा हो रही है मार्केट डिमांड से, सरप्लस वाली सिचुएशन आ रही है, मतलब कि आपके मार्केट में ज्यादा क्वांटिटीज अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट की इन कंपैरिजन टू उसकी डिमांड, राइट। हमें सीधा सीधा दिख रहा है 40 एंड 80, क्या बढ़ा है, 80 बढ़ा है, मतलब कि हमारी सप्लाई ज्यादा हो रही है हमारी डिमांड से, राइट। तो क्या हो रहा है, ये एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन बन रही है। ओके, ये क्या बनी हमारी एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर शेड्यूल से हमें समझ में आ गया कि एक मार्केट उसके इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, राइट। हमने इसके पहले एक टेक्सचुअल फॉर्म में देखा था, अब इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में देख लिया और समझ लिया कि एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कब पहुंचता है एक मार्केट। ओके, ऊपर क्या हुआ, डिमांड एक्सेस है, डिमांड ज्यादा है, देन नीचे क्या हो रहा है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, राइट। तो ये दो अलग अलग सिचुएशंस हमारी बन सकती है और इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारी जो मार्केट है वो किस पे, इक्विलिब्रियम पर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अगर उसी टेबल को, उसी एक शेड्यूल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा हमें। ओके, हमने टेक्सचुअल पढ़ लिया, हमने टेबुलर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं हमारा क्या, ग्राफिकल फॉर्मेशन। ओके, ग्राफिकल टर्म्स में हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक।
तो स्टूडेंट वाई एक्सिस पे लिया हमने प्राइस ऑफ द चॉकलेट्स, एक्स एक्सिस पे क्या लिया क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड ऑफ द चॉकलेट्स। ओके, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी है एंड सप्लाइड भी है। हमने हर एक पॉइंट को प्लॉट किया। ओके, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम प्लॉट करें। 10 रुपीज जब प्राइस है तो 20 क्या है, डिमांड है। 8 प्राइस होने पर 40 डिमांड है, 6 प्राइस होने पर 60 डिमांड है, 40 प्राइस होने पर 80 डिमांड है, 2 प्राइस होने पर 100 डिमांड है। ठीक, ये पर्टिकुलर हमने प्लॉट किए। ओके, मतलब कि वो 2 से स्टार्ट हुआ था तो तब हमारी 100 डिमांड थी और वो डिमांड कम होती हुई चली गई। ये हमने हमारे डिमांड कर्व को प्लॉट किया। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे सप्लाई कर्व को प्लॉट। ओके, सप्लाई कर्व को कैसे प्लॉट करेंगे, जब 2 प्राइस है तो 20 सप्लाइड है, 4 प्राइस है 40 सप्लाई है, 6 प्राइस है 60 सप्लाई है, 8 प्राइस है 80 सप्लाई है, 10 प्राइस है 100 सप्लाई है। ओके, तो ये जो है ये पर्टिकुलर क्या हुआ हमारा, ये पर्टिकुलर हुआ हमारा सप्लाई कर्व। ठीक, इन दोनों को हमने प्लॉट किया एक ही ग्राफ पे। ओके, तो हमें कुछ ऐसे ग्राफ्स मिले, ये जो दोनों क्रॉस लाइंस हैं ये दोनों आके एक जगह पे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों जो हमारे ग्राफ्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इस प्लेस पर आपकी जो डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है, राइट। यही बता रहा है। इस प्लेस पर डिमांड कितनी है स्टूडेंट्स, 60 यूनिट्स की। ओके, इस प्लेस पर सप्लाई कितनी है, 60 यूनिट्स की है, राइट। तो क्या बता रहा है कि इस प्लेस पर आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, मतलब कि ये पर्टिकुलर प्लेस है जो कि आपकी इक्विलिब्रियम है। ओके, इसके नीचे स्टूडेंट्स हम क्या देख सकते हैं, इसके नीचे हम देख सकते हैं कि एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड क्यों है, ये चीज हम इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एक्सेस डिमांड क्यों, ये जो पर्टिकुलर हमारी रेड लाइन है वो क्या बता रही है, वो डिमांड कर्व बता रही है। जो ग्रीन लाइन है वो क्या बता रही है हमें, वो हमें बता रही है हमारा सप्लाई कर्व। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कौन से कर्व में ज्यादा क्वांटिटीज हमें दिख रही है, ज्यादा क्वांटिटीज कहां दिख रही है, इस पर्टिकुलर सप्लाई कर्व में कितनी है, 20 यूनिट्स है। ओके, एंड डिमांड कर्व में कितनी यूनिट्स है स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व में 100 यूनिट्स है। तो ये क्या बता रहा है कि आपका डिमांड में आपकी ज्यादा क्वांटिटीज हैं इन कंपैरिजन टू योर सप्लाई। तो मतलब ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये सिचुएशन हुई आपकी एक्सेस डिमांड वाली, राइट। एक्सेस डिमांड वाली क्यों हुई, बिकॉज आपकी डिमांड ज्यादा है आपकी सप्लाई से, राइट। तो ये जो इस पॉइंट के नीचे हमें दिख रहा है वो क्या है, एक्सेस डिमांड। ओके, डिमांड कर्व हमें दूर दिख रहा है ना, तो डिमांड ज्यादा है। ओके, अगर इसी का हम स्टूडेंट्स अपोजिट करें, हम ऊपर देखें कि एक्सेस डिमांड हो रहा है या सप्लाई हो रहा है, तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है। ओके, ये सप्लाई है ग्रीन में, ठीक, डिमांड को हम प्लॉट कर रहे हैं रेड कलर में। कौन सा कर्व हमें दूर दिख रहा है स्टूडेंट्स, सप्लाई कर्व हमें दूर दिख रहा है ना। हमारे एक्सेस से कौन सा कर्व दूर है, सप्लाई कर्व दूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। ओके स्टूडेंट्स, हमें ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप ये ऐसे प्लॉट करके नहीं देखोगे कि अच्छा यहाँ पे 20 यूनिट्स है और यहाँ पे कितनी यूनिट्स है, 100 यूनिट्स। ऐसे प्लॉट करने की नीड नहीं है हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो क्या हो रहा है, वो दूर है हमारे एक्सेस से, एंड जो डिमांड कर्व है वो हमारे एक्सेस के पास है। ठीक, तो जो दूर है ना वो ज्यादा है। ओके, हम क्या मान रहे हैं, हमें क्या पता है कि जो दूर होता है ना वो एक्सेस है, इसलिए ये कौन सी सिचुएशन होगी, एक्सेस सप्लाई वाली। मतलब कि यहाँ पे आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई, आपकी डिमांड कम हो गई। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये ग्राफ के थ्रू अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे पुराने अपने जो टेबल और टेक्सचुअल पढ़ा उसमें, तो ये ग्राफ के थ्रू वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ये जो एक पॉइंट है ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस आ रही है ना ये वाली 6, ये क्या है, ये है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, ये 6 क्या है, हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी है ये 60, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमने डिफाइन किया एंड उससे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल गई। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने एक मार्केट उसके इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है और हम जो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो डिटरमाइन करते हैं। ओके, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखते हैं। ईच फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर। क्या बोल रहा है कि हर एक फर्म क्या है स्टूडेंट्स, प्राइस टेकर है। प्राइस टेकर क्यों है, हम मार्केट इक्विलिब्रियम किस मार्केट के अंडर पढ़ रहे हैं,
परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, राइट। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है फर्म एंड इंडस्ट्री अलग अलग चीजें होती है। फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है एंड इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, राइट। तो अभी हम जब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो फर्म है वो क्या होगी, वो प्राइस टेकर होगी, एंड जो हमारी इंडस्ट्री होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो प्राइस मेकर होगी। ओके, तो ये जो पॉइंट था ये हमें पता है, ये एक्स्ट्रा में लिख दिया है। तो अगर हमें भी कभी ऐसा लगा ना कि हमें कोई सा आंसर बड़ा करके लिखना है, हम भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख देंगे। ओके, ईच फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। हर एक फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है लॉन्ग रन में। क्यों स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ा है, राइट, ये भी हमने पढ़ा है कि परफेक्ट कंपटीशन में अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, राइट। जब फ्रीडम है सभी सारी फर्म्स को कि वो लोग इंटर कर सकते हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई सी भी फर्म ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट किया है तो क्या होगा, दूसरी फर्म्स भी उस मार्केट में एंटर करेंगी। जब फर्म ज्यादा हो जाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी आपकी, एंड इवेंचुअली आपके जो प्राइसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए जो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स है वो वापस कहाँ आ जाएंगे, वो नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाएंगे। और लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर सकती। ओके, वो कैसे प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक। Then decisions of consumer and producers in the market are coordinated through free flow of prices known as price mechanism. जो डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के, वो कैसे रोटेट करते हैं, वो कैसे फ्लो करते हैं हमारे मार्केट में, एक फ्री फ्लो के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। मतलब क्या हुआ, एक प्राइस डिफाइन हो गया, ठीक, एक प्राइस डिफाइन हो गया। इंडस्ट्री ने बोला कि आपकी जो चॉकलेट्स है वो 10 रुपीज में सेल होगी। ओके, नाउ अब जो डिसीजन है कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का, डिसीजन कंज्यूमर का क्या होगा कि क्या उसे 10 रुपीज में परचेज करना है। ओके, ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन होगा हमारे कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर का डिसीजन क्या होगा कि क्या हमें 10 रुपीज में सप्लाई करना है, ये डिसीजन किसका हुआ, ये डिसीजन हुआ हमारे प्रोड्यूसर का। तो जो डिसीजंस हैं कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के, वो कैसे फ्लो करते हैं, वो प्राइजेस के कारण फ्लो करते हो। ओके, इस प्राइस पे डिटरमाइन होगा कि क्या एक कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है और एक प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहता है या नहीं चाहता है। ओके, ये डिसीजन किस पे डिपेंडेंट है, इस प्राइस पर। एक प्राइस दे दिया, अब आपकी मर्जी हो तो आप कंज्यूम करो, आपकी मर्जी हो तो आप सप्लाई करो, वी डोंट केयर। ओके, ये वाली सिचुएशन आ चुकी है। तो इस प्राइस पर आपके डिसीजंस डिपेंड करते हैं। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म। मतलब कि प्राइस पर डिटरमाइन होगा कि एक कंज्यूमर का क्या डिसीजन होगा और एक प्रोड्यूसर का क्या डिसीजन होगा। ओके, इट इज अज्यूम्ड दैट बोथ लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट। क्या अज्यूम करते हैं हम कि लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ऑपरेट होते हैं। ओके, ये हम मान रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों ऑपरेट होंगे। ये स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था हमारे शेड्यूल में एंड ग्राफ में, राइट। हमने देखा था कि जब प्राइजेस कम होते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है, या फिर यहाँ पे हमने ये देखा था कि प्राइजेस ज्यादा हो रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, राइट। तो प्राइजेस ज्यादा हो रहे हैं तो क्या हुआ, डिमांड कम हुई, एंड प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या बता रहा है कि आपके जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, वो दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, राइट। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड। एंड लॉ ऑफ सप्लाई यही बोलता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। तो जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, एंड जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये दोनों लॉज यहाँ पे ऑपरेट करेंगे, ये हमें मानना है। ओके, equilibrium price is the price at which quantity demanded of a commodity is equal to quantity supplied. equilibrium price क्या होती है स्टूडेंट्स, वो हमने पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है, हमने देख भी लिया है कि equilibrium price हम किसे बोलते हैं। ओके, वो प्राइस यहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक। At equilibrium price there is neither shortage nor excess of demand and supply. इक्विलिब्रियम प्राइस पर ना ही तो शॉर्टेज होगी ना ही तो एक्सेस होगा डिमांड या सप्लाई का। ये चीज भी हमें पता है स्टूडेंट्स, नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? ये चीज हमने देखी है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर, मतलब कि इक्विलिब्रियम लेवल पर जो डिमांड और सप्लाई होती है वो क्या होती है? दोनों के एक दूसरे के इक्वल होती है, राइट? तो जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ना ही तो एक्सेस में डिमांड है और ना ही एक्सेस में सप्लाई है, राइट? तो इक्विलिब्रियम प्राइस पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई होती है वो बराबर होती है, उसमें शॉर्टेज या एक्सेस नहीं होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स थे वो आप लोगों को क्लियर होंगे। बहुत इजी से पॉइंट्स थे, वो आपको पता होंगे, समझ में आ गए होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम। ओके, नाउ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है स्टूडेंट्स? जहां पे हमारी डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, राइट? ये चीज हमने देखी है कि जहां पे हमारी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसे हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। So excess demand refers to a situation when quantity demanded is more than what? More than quantity supplied at a prevailing market price. एक ऐसी जगह जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड किससे ज्यादा है? आपके क्वांटिटी सप्लाइड से। ओके, किस प्राइस पर? एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर। ओके, एक प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो रही है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड से, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इस सिचुएशन में क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है? लेस देन होता है हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस के। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड क्या बता रही है? ये हमारा है डिमांड कर्व। ओके, एंड हमारा सप्लाई कर्व कौन सा है? जो उसके साइड वाला जो कर्व हमें दिख रहा है वो हमारा सप्लाई कर्व है, राइट? ये क्या है? हमारा सप्लाई कर्व। रेड में हमें हमारा डिमांड कर्व दिख रहा है, ग्रीन में हमें हमारा क्या दिख रहा है? सप्लाई कर्व दिख रहा है। डिमांड कर्व दूर है, राइट? डिमांड कर्व हमारे एक्सेस से दूर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये सिचुएशन हुई हमारे एक्सेस डिमांड की, राइट? ये कौन सी सिचुएशन हुई? हमारे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हुई। यहाँ पे हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं ना एक्सेस डिमांड में, वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होते हैं, राइट? मतलब कि इक्विलिब्रियम प्राइस है P। ओके, इस P के नीचे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे ही हम देख सकते हैं कि हमारी डिमांड एक्सेस हो रही है, राइट? तो इस P के नीचे अगर आप कोई भी प्राइस रखेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से कम, राइट? इसके नीचे वाले सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या डिफाइन करता है? ये बताता है हमें हमारा इक्विलिब्रियम, ये बताता है हमें हमारा एक्सेस डिमांड। ओके, नाउ एक्सेस डिमांड जो होती है स्टूडेंट्स, वो वापस इक्विलिब्रियम पर कैसे पहुंचती है? ये जो डिमांड है वो ऊपर कैसे जाएगी? उसका क्या रीजन होता है? तो देखिए क्या होता है, जब एक्सेस डिमांड हो गई, सप्लाई कम हो गई। ओके, मतलब कि क्या हो गया? आपने डिमांड की 100 यूनिट्स की, सप्लाई हो रही है 20 यूनिट्स की। ओके, ये वाली सिचुएशन आ गई है। प्राइस कितना है स्टूडेंट्स? प्राइस है हमारा 10 रुपीज। ओके, हम मान रहे हैं कि अभी एट प्रेजेंट प्राइस है 10 रुपीज। तो 10 रुपीज पर क्या हो रहा है? डिमांड हो रही है आपकी 100 रुपीज की, सप्लाई हो रही है आपकी 20 रुपीज की। अब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचना है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि हमें डिमांड को कम करना पड़ेगा और सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? सप्लाई को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? हमें डिमांड को थोड़ा कम करना पड़ेगा, हमें सप्लाई को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, तब हमारी जो डिमांड और सप्लाई वो वापस उसके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच पाएगी। डिमांड को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? डिमांड को कम करने के लिए हम हमारा प्राइस इंक्रीज करेंगे। प्राइस क्यों इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें पता है कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइजेस बढ़ा दिए जाएं तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, राइट? प्राइजेस बढ़ा दिया, हाँ, 10 से कर दिया 20, 10 से कर दिया 20, तो आपकी जो डिमांड है वो क्या हुई? डिमांड फॉल हुई, डिमांड कम हो गई, वो हो गई 60, 100 से 60 पर आ गई आपकी डिमांड। ओके, क्यों? बिकॉज आपका प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अब स्टूडेंट्स, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो सप्लाई पे भी तो इफेक्ट होगा, राइट? हमें क्या पता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज हमें पता है प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जब प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं तो हम सप्लाई को भी इंक्रीज करेंगे, सप्लाई भी इंक्रीज होके कितनी हो गई? 60। ओके, अब क्या हुआ? प्राइस के बढ़ने की वजह से आपकी सप्लाई बढ़ी और आपकी डिमांड कम हुई। क्या हुआ? ये दोनों वापस इक्वल हो गए, राइट? ये दोनों वापस इक्वल हो गए, 60-60 हो गए दोनों हमारे डिमांड एंड सप्लाई। ठीक,
क्या बता रहा है ये कि जब एक्सेस डिमांड थी तो प्राइस के बढ़ाने से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमने वापस आ गए हैं हम उस पर, ओके। एंड अब इस पॉइंट से हम चेंज होना नहीं चाहेंगे, ठीक। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से जब हमारी एक्सेस डिमांड थी तो हमें क्या दिखा, प्राइस बढ़ा दो तो आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आप वापस अटेन कर लोगे, ओके। नाउ एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड हमने पढ़ ली क्या होती है। अब एक्सेस सप्लाई क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे एक्सेस डिमांड थी वैसी एक्सेस सप्लाई है हमारी, ठीक। सप्लाई में ज्यादा होना हमारी क्वांटिटी डिमांडेड से, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई refers to a situation when the quantity supplied is more than quantity demanded at a prevailing market price। एक पर्टिकुलर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए आपकी क्वांटिटी सप्लाइड से, तो क्या होगा, तो वो सिचुएशन को हम बोलेंगे एक्सेस सप्लाई, ओके। अंडर दिस सिचुएशन मार्केट प्राइस इज मोर देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा मार्केट प्राइस होता है वो किससे ज्यादा होगा, वो उसके इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगा। अब हम इस ग्राफ में देखते हैं, ओके। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है स्टूडेंट्स, ई पॉइंट, ओके। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी सप्लाई है रेड वाला एंड हमारी डिमांड को हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, ओके। ये ग्रीन क्या है हमारी, ये ग्रीन है हमारी डिमांड। तो अब क्या पता चल रहा है हमें, कौन सा वाला कर्व दूर है, हमारा रेड वाला कर्व, दैट इज हमारा सप्लाई वाला कर्व, राइट। हमारा सप्लाई वाला कर्व हमारे एक्सेस से दूर है। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन है, राइट। यहाँ पे आपकी सप्लाई ज्यादा है आपकी डिमांड से, ठीक। उस पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जो प्राइजेस हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होंगे। वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा कैसे होंगे, ये पर्टिकुलर जो P है, ओके, P हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी सप्लाई करना, मतलब इस पर्टिकुलर पे अगर आपको कुछ भी सप्लाई करना है तो उसका प्राइस आपका P से ऊपर आने वाला है, ओके। ये P से ऊपर आने वाला है, मतलब कि ये जो P के ऊपर अगर कोई भी प्राइस आएगा तो वो क्या डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो प्राइस है वो किससे ज्यादा है, वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एक्सेस सप्लाई है वापस अपनी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कैसे आते हैं उसे भी हम समझते हैं कि वो कैसे होता है, ओके। हम क्या मान रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई गिवन है, ओके। सप्लाई है हमारी 100 यूनिट्स की, डिमांड है हमारी 20 यूनिट्स की, ठीक। अभी हमारी प्राइस कितनी है, अभी हमारी प्राइस है 20 रुपीज की, ठीक। प्राइस है 20 रुपीज की। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें करना है कि सप्लाई को कम करो, राइट। थोड़ा सप्लाई को कम करो, थोड़ा डिमांड को बढ़ाओ, तो हम जो है हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, ओके। तो अब सप्लाई को कम कैसे करें, सप्लाई को कम करने का क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। हमें पता है कि हम अगर प्राइस को कम कर दें तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बताता है एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, राइट। तो अगर हमने प्राइस को कम किया, प्राइस को हमने कर दिया 10 रुपीज, तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई, ओके। सप्लाई कम होके चली गई 60 यूनिट्स पे, ठीक। सप्लाई कहाँ कम होके चली गई, 60 यूनिट्स पे। एंड क्योंकि प्राइस कम हुआ है स्टूडेंट्स, तो हमारी डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा, हमारी डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, राइट। प्राइस कम हुआ, प्राइस हुआ 20 से 10, मतलब कि अब डिमांड क्या होगी, डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड को क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिमांड 20 से 60 पर चली गई, ओके। डिमांड क्या हुई, 20 से 60 पर चली गई। अब ये क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स हमें इसमें, कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है वो दोनों वापस एक दूसरे के इक्वल आ गए। कैसे इक्वल आ गए, हमने प्राइस के साथ में ऊपर नीचे किया, प्राइस को कम ज्यादा किया, तो वो दोनों इक्वल आ गए हमारे, राइट। और यही एक सिचुएशन है, यही एक पॉइंट है जहां पे हम चाहते हैं कि हमारा मार्केट वर्क करे, राइट। ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ओके। तो हमने देखा स्टूडेंट्स की एक्सेस सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड दोनों वाली सिचुएशन, राइट। तो एक्सेस सप्लाई में क्या किया, प्राइजेस को हमने कम किए तो हमारी सप्लाई भी कम हो गई, राइट। यहाँ पे जब प्राइजेस कम होंगे स्टूडेंट्स, तो ये सप्लाई क्या होगी, ये सप्लाई भी कम होगी, राइट। और वो जब सप्लाई कम होगी तो वापस किस पॉइंट पर आ जाएगी, पॉइंट ई, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक। तो
एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन हो या एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन हो, थ्रू प्राइस मैकेनिज्म हम वापस अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाते हैं। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। हमने पढ़ लिया मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, हमने पढ़ लिया कि क्या सिचुएशंस होती है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर पहुंचने की। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई वाली सिचुएशन भी हमने पढ़ लिया। ओके, अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमने जो पढ़ा है उसको थोड़ा हम न्यूमेरिकल टर्म्स में भी देख लें, प्रैक्टिकल टर्म्स में भी देख लें। ओके, सो टेस्ट योरसेल्फ। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, हम उसको सॉल्व करते हैं। The market demand and market supply of a commodity is given below। हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स? मार्केट डिमांड गिवन है, मार्केट सप्लाई गिवन है, फाइन, एंड प्राइसेस भी गिवन है। अब हमें क्या पूछा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस टेबल के बेसिस पे हमें ये फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो हम देते हैं क्या है आंसर। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी? इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी एक कमोडिटी की? ओके, सो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जो कि हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग चल रही हो, राइट? मार्केट इक्विलिब्रियम हम कब अचीव करेंगे स्टूडेंट्स? जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड के बराबर हो जाएगी, राइट? सो अब हम देखेंगे कि हमारी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कब इक्वल होते हैं। वो जहां पे भी इक्वल होंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्राइस होगी वो क्या होगी? वो होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, सो मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई गिवन है। अब हम देखते हैं कि दोनों इक्वल कहाँ हो रहे हैं। 30 एंड 10 नहीं, ये तो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है। 25 एंड 15 ये भी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है। 20 एंड 20 यस, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर हमारी मार्केट डिमांड किसके बराबर हो गई? हमारे मार्केट सप्लाई के बराबर। ठीक, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है मतलब कि कब? जब प्राइस 3 है तो हमारी जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई वो एक दूसरे के इक्वल है। ओके, तो हमसे क्या पूछा है? व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी? इक्विलिब्रियम प्राइस कब होगी एक कमोडिटी की? तो इक्विलिब्रियम प्राइस कब होगी स्टूडेंट्स? 3 होगी हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस होती क्या है? हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम के करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होती है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ₹3। ठीक, then what will be the quantity demanded and quantity supplied at the equilibrium price? अब स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है हमारा 3। अब क्या बोला? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 20 यूनिट्स हमें दिख रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई? 20 यूनिट्स। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? ओके, सप्लाई भी पूछ रहा है तो सप्लाई कितनी है? सप्लाई भी 20 यूनिट्स की है, तो सप्लाई भी कितनी हो गई? 20 यूनिट्स की हो गई एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर। ठीक, What will happen if price is more than equilibrium price? Okay, क्या होगा अगर प्राइस ज्यादा है हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस से? ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे ज्यादा वाला प्राइस ये है, राइट? 4 एंड 5 क्या है? इससे ज्यादा वाला प्राइस है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? 15 एंड 25 हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो गई, राइट? 30 एंड 10 हमारी जो सप्लाई है वो एक्सेस में चल रही है। तो मतलब इस वाली सिचुएशन का क्या होगा? उसका हम क्या आंसर लिखेंगे? यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सेस सप्लाई होगी। ओके, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइजेस हैं तो क्या होगा? हमारी एक्सेस सप्लाई होगी। व्हाट विल हैपन इफ प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस? क्या होगा अगर जो प्राइस है वो किससे कम है? हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है। तो मतलब ये 3 है, ये 2 और 1। इस वाली सिचुएशन में, इस वाले सिनेरियो में क्या सिचुएशन होगी? क्या हमारा मार्केट डिमांड ज्यादा रहेगा या मार्केट सप्लाई ज्यादा रहेगी? ओके, सो क्या हो रहा है? 30 एंड 10, 25 एंड 15 हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो मार्केट डिमांड है वो ज्यादा है हमारी मार्केट सप्लाई से। तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन होगी स्टूडेंट्स? एक्सेस सप्लाई। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? सॉरी, एक्सेस डिमांड। जब प्राइस हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है तो क्या हुआ? हमारी एक्सेस डिमांड हो रही है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई गेस ये आपको क्लियर होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। इफ फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई आंसर यू देयर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आई होप ये जो भी चीजें मैंने पढ़ाई वो आप लोगों को क्लियर होगी। ओके, इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।